हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी पर। क्लास 9 की ज्योग्राफी का नाम है समकालीन भारत और इसका पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। तो आइए सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध क्या है, आइए देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जो ये है, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को, इधर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके इस वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिमी भाग, इसको कहते हैं पूर्वी भाग। जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और जितनी भी ये क्षैतिज लाइन है, इसको हम कहते हैं अक्षांश। और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको हम कहते हैं देशांतर। आइए हम लोग भारत के विस्तार के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। आठ डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और जो इनके बीच की कोणीय दूरी है, वो हो जाएगी 29 डिग्री 2 मिनट। और जो दूरी है, एक कोणीय दूरी हो गई। और उत्तर से दक्षिण तक की भारत की जो दूरी है, वो है 3214 किलोमीटर। आइए देशांतरीय विस्तार के बारे में देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और जो इसका कोणीय दूरी है, इसके बीच की जो कोणीय दूरी है, वो है 29 डिग्री 18 मिनट। और जो इसके बीच की दूरी है, वो है 2933 किलोमीटर। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं मैप पर। जो अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तो कहते हैं कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी कि इसको कहते हैं इंदिरा काल। कन्याकुमारी से लेकर के, इसको कहते हैं कन्याकुमारी। कहाँ से? कन्याकुमारी से। और कन्याकुमारी और इंदिरा काल के बीच की जो दूरी है, वो है 3214 किलोमीटर। और जो इसके बीच की कोणीय दूरी है, वो है 29 डिग्री 2 मिनट। आइए देशांतरीय विस्तार के बारे में जानते हैं। देशांतरीय विस्तार जो है भारत का, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ग्वारमाटा। जो स्थान है, वो है ग्वारमाटा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, तो कहते हैं किबुथु तक है।
जो इनके बीच की दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। जो कोणीय दूरी है वो है 29 डिग्री 18 मिनट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, किंतु यह मुख्य भाग पर स्थित नहीं है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है। ये बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट के अक्षांश पर स्थित है। 2004 के सुनामी के कारण ये क्या हुआ, जलमग्न हो गया था। देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार में जो कोणीय दूरी है दोनों के बीच की। अक्षांशीय विस्तार की कोणीय दूरी 29 डिग्री 2 मिनट और देशांतरीय विस्तार के बीच की जो कोणीय दूरी है 29 डिग्री 18 मिनट, जो लगभग क्या है, समान है। फिर भी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर है। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। ऐसा क्यों, देखते हैं। क्योंकि जो अक्षांशों के बीच की दूरियां हैं, ये अक्षांश है, ये इनके बीच की दूरियां हैं, ये सदैव समान रहती हैं। और देशांतर जो है, देशांतरों के जो बीच की दूरियां हैं, ये ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होते हैं, घटती जाती हैं। अर्थात देशांतरों के बीच की जो दूरियां हैं अक्षांशों के बीच की दूरियों से कम है, इसलिए ऐसा है। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री। देखिए, जो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आधा जो डिग्री होगा उसमें क्या होंगे, 30 सेकेंड होंगे, 30 मिनट होंगे, सेकेंड नहीं सॉरी 30 मिनट होंगे। आइए इसको देखते हैं मैप पर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आइए देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। ये भारत के दक्षिण पश्चिम में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आइए भारत के आकार के बारे में जानते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये देखते हैं विश्व के 7 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला है रूस, दूसरा कनाडा,
तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर कवर करती है। जो ये है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थलीय सीमा। जो स्थलीय सीमा है यह 15,200 किलोमीटर, और जो ये है समुद्री सीमा यह है 7,516 किलोमीटर। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला करके जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जो जलीय सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये देखते हैं मैप से, ये भारत है और ये है भारत है, यह हिंद महासागर। ये पूरा जो हिंद महासागर है यूरोपीय पहले इधर से आते थे। जब सुएज नहर नहीं खुली थी 1869 से पहले की बात है। 1869 सुएज नहर खोली तो यूरोपीय इस सुएज नहर से होकर के इधर से आने लगे। तब यूरोप और भारत की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई, और जो पूर्वी एशियाई देश हैं वो भी बंगाल की खाड़ी से होकर के भारत से आते हैं। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है हिंद महासागर। और जो ये दक्षिण का पठार है, भारत का दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है, और पश्चिमी एशियाई देश, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ मतलब व्यापार होता है हमारा इससे। आइए अब भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये दोनों एक में भी 26 जनवरी 2020 को इसको मिलाकर एक किया गया है। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। पांडुचेरी जो है वो 4 जगहों पर है। पहले यहाँ पर यनम और ये है पुडुचेरी, और जो ये है कराईकल और माहे। ये चारों मिलाकर क्या है, पांडुचेरी है। आइए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान,
पाकिस्तान से भारत कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा मिलती है, देखते हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा मिलती है। और चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा मिलती है। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से मिलती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाएं मिलती हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह, देश या राष्ट्र हैं। श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और भारत में छोटी समुद्री रास्ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।